अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं होप करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी गार्डनिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है उसके अंदर दो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। एक तो जो मैंने गांव की नर्सरी से जो प्लांट्स लिए थे, शॉपिंग की थी, वो शेयर करूँगी। और दूसरा इसी प्लांट यानी गज़ानिया के ऊपर जो है वो इसकी जो केयर टिप्स होती हैं उन हवाले से आप लोगों के साथ जो है वो वीडियो शेयर करूँगी। तो ये 4 प्लांट जो हैं मैंने गज़ानिया के लिए हैं। 4 डिफरेंट कलर्स हैं। ये देखिए, एक इसके अंदर ये ऑरेंज और येलो और थोड़ा सा रेडिश टोन का है। उसके अलावा ये ऑरेंज कलर है। उसके अलावा ये एक और डिफरेंट कलर है वाइट, और इसके अंदर एक थोड़ा सा शेड आता है। और ये वाला जो है, जो मेरे चैनल के डीपी के ऊपर तस्वीर लगी हुई है, ये वो शेड है। तो ये जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ वीडियो में शेयर किया था कि जब मैंने गांव की नर्सरी का विज़िट किया था, तो बाकी प्लांट्स तो कोई ख़ास फ्रूटिंग प्लांट्स थे जो कि यहाँ पे हमारे सिटी से भी मिल जाते हैं। वैसे तो गज़ानिया भी हमारे सिटी में मिल जाते हैं मुख्तलिफ़ नर्सरीज़ पे, लेकिन क्योंकि मैं वहाँ पे गई थी तो मुझे ऐसे ही खाली वापस आना अच्छा नहीं लगा, तो मैंने कहा चलें ये प्लांट जो है मैं ले लेती हूँ। अच्छा, इनकी जो एक्चुअल प्राइस थी वो 150 का एक पॉट था, यानी एक प्लांट जो है वो 150 का था। प्लांट इन सब के अंदर एक एक ही लगा हुआ है, लेकिन क्योंकि इसकी केयर अच्छे से उन्होंने की हुई है तो ये बुशी सा प्लांट है, और इसीलिए मैंने ये 4 पॉट लिए हैं, क्योंकि ये चारों प्लांट जो हैं वो अच्छे खासे बुशी थे और इनके अंदर काफ़ी ढेर सारी बर्ड्स भी आ रही थी। तो मैंने कहा चलें जो आने वाला थोड़ा सा सीज़न है उसके अंदर गार्डन के अंदर जो है वो इनके कलर्स जब खिलेंगे तो बहुत खूबसूरत लगेंगे। अच्छा, इसके अंदर हाइब्रिड और देसी दो होते हैं। देसी के अंदर तो एक कॉमन सा कलर होता है जो कि तकरीबन आप मुख्तलिफ़ पार्क्स वग़ैरह में या जो एरियाज़ वग़ैरह शॉपिंग एरियाज़ होते हैं वहाँ पे जो प्लांट्स लगे होते हैं उनके अंदर भी आप देख सकते हैं। लेकिन जो बाकी कलर्स होते हैं, ये जैसे इनके कट लीफ वाले हैं। जो देसी वाले होते हैं उसका प्लेन लीफ होता है, सीधा एक बिल्कुल प्लेन लीफ होता है, उसके अंदर ये कट नहीं होते। जबकि ये जो हाइब्रिड वाले होते हैं इनके अंदर ये कट होते हैं, और इनके अंदर कलर भी काफ़ी सारे डिफरेंट डिफरेंट शेडेड होते हैं। तो आप इसकी जो केयर है वो किस तरीके से कर सकते हैं, किस तरह की सॉइल में लगा सकते हैं, मैं इसको एज़ इट इज़ नहीं रहने दूंगी, बल्कि इन चारों को मैं रिपॉट करूंगी। लेकिन कुछ टाइम के बाद, जब तक कि ये थोड़ा सा मेरे गार्डन के माहौल के हिसाब से एडजस्ट ना हो जाएं, उसके बाद जब ये एडजस्ट हो जाएंगे तो फिर मैं जो है वो इनको रिपॉट करूंगी। क्योंकि इनके हिसाब से ये वाले जो पॉट हैं ये बहुत छोटे हैं, क्योंकि ये साइड से सकर्स भी निकालते हैं, इनके बेबी प्लांट्स भी निकलते हैं। तो इनके लिए जो है वो बेहतर यही है कि आप जो है वो इनको किसी ऐसे पॉट में लगाएं जो बेशक गहरा बहुत ज़्यादा ना हो लेकिन चौड़ा ज़्यादा हो, ताकि इसकी जो सकर्स हैं साइड पे बेबी प्लांट्स हैं वो आसानी से निकल सकें और काफ़ी ज़्यादा जो है वो ये आसानी से मल्टीप्लाई भी हो सके। दूसरा जो टिप है वो ये है कि किस तरह की सॉइल के अंदर लगाएं, क्योंकि ये फ्लावरिंग प्लांट है और वैसे तो ये परमानेंट प्लांट्स में इसका शुमार होता है, यानी अगर आप थोड़ी सी इसकी गर्मियों में केयर कर लें तो ये पूरा साल ही चलने वाला प्लांट है। और ये अगर गर्मियों में थोड़ा बहुत ऊपर से ख़राब भी हो जाए तो ये दोबारा से जब मौसम सर्दियों की तरफ जाता है तो फिर इसके अंदर जो है वो स्टेम्स वगैरह और पत्ते वगैरह नए निकल आते हैं और दोबारा से ग्रोथ जो है वो स्टार्ट कर देता है। लेकिन ये है कि फ्लावरिंग इसकी जो है वो विंटर के मौसम में ही होती है। समर में जो है ये सिर्फ इसके फोलिएज वगैरह रहता है। तो आपने इसको जो है वो अच्छी वेल ड्रेन सैंडी सॉइल के अंदर लगाना है, और इसको वेल फर्टिलाइज़र सॉइल के अंदर जब आप लगाएंगे, अच्छी खाद देंगे, तो तभी इसकी जो है वो भरपूर फ्लावरिंग हो सकती है। और इसको जो है वो रिच सॉइल पसंद है। उसके अलावा आप इसकी ज़्यादा फ्लावरिंग किस तरह से पा सकते हैं, उसके लिए बेसिक टिप्स ये है कि आपने जब इसकी जो फ्लावर्स जो हैं वो स्पेंड हो जाएं, ये देखिए, तो इसके अंदर सीड बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपने इसके सीड नहीं बनने देने। ये देखिए, इस तरह से इसकी जो फ्लावरिंग स्टॉक जो है वो इस तरह से कट कर देनी है ताकि इसके अंदर सीड्स नहीं बने, क्योंकि हमें इसकी सीड्स की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। वैसे ये बहुत आसानी के साथ जो है वो बेबी प्लांट्स इसके निकलते रहते हैं, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो सीड से लगाने की जो तरद्दुद है उसको करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसकी लोकेशन किस तरह की होनी चाहिए, इसको फुल सन बहुत ज़्यादा पसंद है, ख़ास तौर पे विंटर के मौसम में। जब आप इसको फुल सन के अंदर रखते हैं तो इसकी ब्लूमिंग भी बहुत अच्छे तरीके से होती है। लेकिन अगर आप इसको शेड में रखेंगे तो इसका फोलिएज बनता रहेगा, लेकिन इसके अंदर फ्लावरिंग जो है वो अच्छे से नहीं हो सकेगी। उसके अलावा आप कोई सा भी लिक्विड फर्टिलाइज़र अपने प्लांट को दे सकते हैं। लिक्विड फर्टिलाइज़र से ये होता है कि जो आपके प्लांट की नीड है वो साथ साथ पूरी होती रहती है और उसके अंदर अच्छी से ढेर सारी फ्लावरिंग भी होती है। पेस्ट का इसके ऊपर एग्जैक्ट इस तरह से वो ख़ास पेस्ट का अटैक नहीं होता, लेकिन अगर पेस्ट का अटैक हो जाए तो आप जो भी स्प्रे अपने बाकी प्लांट्स के ऊपर करते हैं वो इसके ऊपर भी कर सकते हैं। वाटरिंग कितनी करनी है,
वाटरिंग इसको देखभाल की करें। बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग से इसके अंदर फंगस का प्रॉब्लम बन जाता है, जो कि इसको ख़त्म करने का बायस बनता है। तो इसलिए कोशिश करें कि इसको ओवर वाटरिंग ना करें, कम पानी दें, ताकि ये अच्छे से जो है वो आपके गार्डन के अंदर अपनी खूबसूरती जो है वो बनाता रहे। तो आई होप कि ओवरऑल मैंने सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं, और आप भी अपने प्लांट गार्डन के अंदर ग़िज़ाइयाँ ऐड करें, ताकि जो आपके गार्डन की खूबसूरती है उसको चार चाँद जो है वो लगते रहें। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप सबकी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।